मैं अभिषेक गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना के राबोड़ी में, और राबोड़ी में आप हमारे साथ देख सकते हैं आज महाविकास आघाड़ी के जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पे सभी लोग आए हैं। और थाना राबोड़ी में जो है आज दिवाली के मौके पर जो है कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, जिसमें महाविकास आघाड़ी के जितने भी कार्यकर्ता है, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, और इसी के साथ साथ मनसे की भी अभी यहाँ पे जो युति हो चुकी है। और इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिए जलाए जा रहे हैं, और जो दिवाली को किस तरह से खुशियों की दिवाली को मनाई जा रही है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मनोज प्रधान साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ में। आज आप राबोड़ी में आए हैं, और जिस तरह का विकास आघाड़ी में 4 पार्टियां जुड़ चुकी है और एक साथ यहाँ पे लड़ रही है, तो इसको लेकर आपको इलेक्शन को लेकर क्या कहना है? ये लास्ट दिवाली होगी जब हम लोग अपोजिशन में आपको दिखेंगे। अगले दिवाली में हम चारों साथ में लड़े तो हमारी सरकार ये महानगर पालिका पे होगी। देखिए, ये दिवाली का उत्सव है और दिवाली का माहौल है, पटाखे बज रहे हैं, इलेक्शन का भी माहौल है। ये हमारी शुरुआत है। हम सब महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता, चाहे राज साहब ठाकरे के हो, उद्धव साहब ठाकरे साहब के हो, पवार गुट के हो, आवाड़ साहब के कार्यकर्ता हो, या हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा आए हैं। और ये यहाँ से हमने शुरुआत की है। हम इलेक्शन में एक साथ जाके लोगों में अपील करेंगे और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जिताने के का पूरा प्रयास करेंगे। और महाविकास आघाड़ी के बिहाफ ऑफ महाविकास आघाड़ी, आज ताई का भी बर्थडे है, काकी का, तो महाविकास आघाड़ी के तरफ से सभी राबोड़ी वासियों को और यहाँ के साकेत वासियों को हम तहे दिल से सबको दिवाळी की शुभकामनाएं देते हैं। सगळ्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो। और येणाऱ्या काळामध्ये आपण सर्वांनी महाविकास आघाडीच्या पाठीशी उभं राहायचं आहे, मराठी अस्मिता टिकवायची आहे। आणि सर्व मुस्लिम बांधव असतील, बिगर मुस्लिम बांधव असतील, मराठी बांधव असतील, सर्वच उत्तर भारतीय असतील, दक्षिण भारतीय असतील, सगळ्यांनी महाविकास आघाडीच्या बाजूने उभं राहून इथली मक्तेदारी संपवायचा प्रयत्न करायचा है। जिस तरह से आपने बताया कि उत्तर भारतीय और सभी लोगों को यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है शुभकामनाएं दी जा रही है, तो इसमें अभी जो महाविकास आघाड़ी में मनसे की भी जो एंट्री हो चुकी है, और मनसे जो है उत्तर भारतीयों को भगाने का काम करती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मनसे बिल्कुल इसके आगे उत्तर भारतीयों को भगाने का काम नहीं करेगी। मनसे हमारे साथ है, कांग्रेस जुड़ गई है, और कांग्रेस का ये विश्वास है कि मनसे हमारे साथ काम करेगी और हम सभी का विकास करने के लिए यहाँ पे काम करें। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है, कांग्रेस सबके लिए सरीकी रहेगी। और हमने रिक्वेस्ट की है राज साहब से, और मनसे को भी ये बात मंजूर हो गई है कि हम सब साथ में चल के हमको भाजपा को हटाना है। मनसे से बड़ा दुश्मन उत्तर भारतीयों का भाजपा है, और भाजपा ये देश का दुश्मन है। भाजपा सिर्फ एक इसका दुश्मन नहीं है, भाजपा ये देश का दुश्मन है। तो भाजपा के साथ जो जाएंगे यहाँ पे, उनको हम यहाँ से भगाएंगे। तो हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश जो है जनरल सेक्रेटरी अनीश कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी जानने थाने कांग्रेस कमेटी में आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आज जिस तरह का ये कार्यक्रम रखा था वो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेस का हमेशा से ये विचारधारा रही है सर्वधर्म समभाव, क्योंकि कभी भी देश के जितने भी जो भारतवासी है, हम सब एक ही, हमारा मानना है। यही कांग्रेस की हमेशा से सदैव विचारधारा रही है। इसीलिए तो हमने कहा है कि हिंदू हो या मुस्लिम, हम सबको बुलाएंगे, मिलजुल कर यहाँ हम सब त्यौहार मनाएंगे, और नफरत के अंधेरों को भारत से मिटाने को हम प्यार मोहब्बत के यहाँ दीप जलाएंगे। तो आपने देखा यहाँ प्यार मोहब्बत के हमने दिए जलाए, और ये उम्मीद करते हैं कि देश का, महाराष्ट्र का वातावरण जो है हमेशा सौहार्द बना रहे, जो एकता है, अखंडता है, बनी रहे। हाँ, कुछ लोग बेशक नफरत तोड़ने की कोशिश करते हैं देश को, मगर हमारा काम है कि एक क्या नाम है हमारी ये रहे, हमारी एकता रहे।
सर, जिस तरह से देखने मिल रहा है कि शनिवार वाड़ा में जो है कुछ मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी थी, तो जिसके ऊपर एक विवाद छिड़ गया और 3 महिलाओं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने एकता और मोहब्बत की जो बात की है, एकता और अखंडता के साथ आज जो मोहब्बत का देश में जो आप पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं, तो इससे किस तरह से हो देखना चाहेंगे आपके जो शनिवार वाड़ा में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है उसको किस तरह से देखें? देखिए, हमेशा से मैंने कहा कि कांग्रेस की और इस देश की संस्कृति रही है, गंगा जमनी तहजीब रही है। हमारा काम है प्रेम से, सद्भाव से लोगों को जोड़ना। रही बात शनिवार वाड़ा की, तो वो एक ऐतिहासिक प्रतीक है और ऐतिहासिक जो धरोहर होता है उसमें कोई जात वात का वो नहीं रहता। आप देखते होंगे कि उस शनिवार वाड़ा के अंदर पेशवाई काल के दौरान बनी हुई मज़ारें भी हैं, कब्रिस्तान भी है। तो लोग अगर जाते हैं और अपनी आस्था किसी के अंदर है और उसे पवित्र स्थान मान के अगर कोई अपनी पूजा करता है तो ये अच्छी बात है। मगर कुछ लोग हैं जिनके जहन में सिर्फ गंदगी भरी है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उनके विचारों का शुद्धिकरण होना चाहिए। जो विचार है, ये वही लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवराय के राज्याभिषेक को विरोध किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने शाहू महाराज को विरोध किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्री बाई फुले को विरोध किया, जो शेन फेंका। और ये वही लोग हैं जिसने अहिल्याबाई होलकर को उनकी सत्ता हड़पने के लिए कोशिश की थी। तो हमें बताने की जरूरत नहीं, इसी विचारों से तो हमारी लड़ाई है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए हमें साथ रहना पड़ेगा और यही हम संदेश देते हैं कि ऐसे लोगों से बच के रहिए और प्रेम सद्भाव से लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। ये अंत में ये अशार मैं सारे महाराष्ट्र के लिए और भारत की जनता के लिए बोलना चाहूँगा कि भारत की एकता को ये हरगिज न तोड़िए। चाहत है अगर वतन की तो नफरत को छोड़िए। इस मुल्क की तरक्की है अमन व अमान में, लोगों के इस वतन में मोहब्बत से जोड़िए, मोहब्बत से जोड़िए, मोहब्बत से जोड़िए। सभी लोग यहाँ पर आए, इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम सर्व नागरिकांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। हे वर्ष तुम्हाला सुखाची समृद्धी भरभराटी जावो। या जावेद भाईने हा प्रोग्राम चांगला प्रोग्राम ठेवला आहे। असे प्रोग्राम प्रत्येक ठिकाणी व्हायला पाहिजेत की आमच्या राबडीमध्ये केव्हाच हिंदू मुस्लिम हे कधी म्हणजे झंझट नव्हतीच पहिल्यापासून आणि आम्ही सगळे ते एकोप्याने राहतो। तसेच हा प्रोग्राम जावेद भाई ठेवला त्यांचं अभिनंदन करतो। इथे सर्व आमचे नेते मंडळी आहेत, आमचे चव्हाण साहेब आहेत, अनिश भाई आहेत, विद्याताई आहेत, आमच्या इकडे लोक स्थानिक माजी नगरसेवक आहेत। कसं आहे की इथे मी पण नगरसेवक होतो बाजूच्या वॉर्डमध्ये। इथे आम्ही भरपूर कामं केलेली आहेत आणि आता जे राजकारण चाललेलं आहे त्यावर न बोलणंच बरं, कारण सगळे खात सुटले आहेत। कोणाला कोणाची पडली नाही, कोण कामं करत नाही, काय नाही। आपल्या सगळे आपल्या माणसाला कामं मिळतात आणि जो त्याचा जो माणूस असेल त्यालाच कामं मिळतात आणि प्रत्येक ह्याच्यात कमिशन खातात। रस्ते कसे करतात रे बघा, ट्रॅफिक किती होते रे बघा, काही कोणाला पडलेली नाही नगरसेवकाने, कोणाला काहीच। त्यामुळे मी अशी विनंती करतो लोकांना की तुम्ही ह्या वेळेला जे मतदान कराल नगरपालिकेला ते माणूस बघून करा, त्याचं काम बघून करा, पैसे बघून करू नका। कारण पैसे तुम्हाला वर्षभर पुरत नाहीत, पैशाने काही होत नाही। तुम्हाला पैसे फक्त 6 महिने पुरतात, तर पैसे न बघता माणूस बघा, त्याचं काम बघा आणि मगच वोटिंग करा, ही नम्र विनंती करतो। त्वरित थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, दिवाळीच्या शुभेच्छा। तो हमारे साथ एडवोकेट जावेद शेख हैं जिन्होंने इस बेहतरीन कार्यक्रम को आयोजित किया है और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, जो ब्लॉक नंबर 8 के थाने कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं थाने राबोड़ी से और राबोड़ी में रहते हैं और राबोड़ी के क्या हालात है ये काफ़ी दिनों से बेहतर जानते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जावेद भाई, आपका स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये कार्यक्रम आपने रखा है, तो ये कार्यक्रम क्यों रखा है और क्या आप इससे पैगाम लोगों को देना चाहते हैं, क्या मैसेज लोगों में देना चाहते हैं? मैं एडवोकेट जावेद शेख ब्लॉक नंबर 8 का प्रेसिडेंट आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये दीपावली का महोत्सव ये पूरे धूमधाम से पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है और ये अंधेरे के ऊपर प्रकाश की जीत के तौर पर मनाया जाता है। इसमें हमने आज जो देखेंगे तो सभी पार्टी के, सभी महाविकास आघाड़ी के यहाँ लोग यहाँ जमा हुआ है। तो पूरे हिंदू मुस्लिम एकता, एक सद्भावना का वातावरण निर्माण हुआ है और इस तरीके से जो मोहब्बत का जो वातावरण है इसी तरीके से चलता जाना चाहिए। और आज के दिनों में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ पार्टियां जो पूरे दुनिया भर में, भारत भर में, जिसी को बीजेपी पार्टी है नफरत फैलाती है और उसी के ऊपर अपना सीधा करती है। तो हम चाहते हैं कि इस पूरे भारत भर में हमने हमारे राबोड़ी के एरिया से हमने जो है एक मोहब्बत का पैगाम देने के हिसाब से हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ दिए जलाए गए हैं
और इस तरीके से हमारे सभी महाविकास आघाड़ी के नेता लोग, हमारे कार्यकर्ता सब लोग जमा हुए हैं। हम ही चाहते हैं कि इसी तरीके से हर एरिया में जब ईद का जब ये प्रोग्राम होता है तब इसी तरह ईद भी हम मनाते हैं। हमने सद्भावना इत्तेफाक पार्टी रखी थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टी के लोग जमा हुए थे। इस तरह से आज दिवाली है, दिवाली के मौसम इस प्रोग्राम में भी हमने हमारे यहाँ के हिंदू भाइयों को आके हमने मुबारकबाद दी है। सभी लोग यहाँ जमा हुआ है, बहुत ही खुशी का वातावरण है। और इसी तरीके से हम पूरे एरिया में राबड़ी के अंदर और राबड़ी के बाहर भी इसी तरह खुशी का वातावरण हम फैलाना चाहते हैं और हर जगह पे हम खुशी देखना चाहते हैं। महाविकास आघाडीचा